आमतौर पर हर दिन इंसान का दिमाग लगभग 70,000 थॉट जनरेट करता है। अब आपको हर एक थॉट पर एक्शन नहीं करना चाहिए, वरना थॉट आपको अंदर से जिंदा खा जाएगा और आप रियलिटी पर कंट्रोल खो देंगे। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या सेल्फ डाउट में जी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जोसेफ न्यूटन ने अपनी बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में आपको एक स्पष्ट विचार दिया है कि कैसे आप अपने विचारों से मुक्त हो सकते हैं और वास्तविकता में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह किताब इस बारे में है कि कैसे एक विचार आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है और कैसे एक विचार आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। तो आज हम जानेंगे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के मेजर पॉइंट्स, थिंकिंग वर्सेस थॉट। तो सबसे पहले थिंकिंग या सोच क्या है। थिंकिंग हमारे विचार के बारे में सोचने की एक प्रोसेस है। इसमें सिग्निफिकेंटली एनर्जी, एफर्ट या विल पावर लगती है। आपकी थिंकिंग एक्टिव रूप से आपके दिमाग में थॉट के साथ जुड़ी रही है और आपको आपके मन के हर एक थॉट के साथ इंगेज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो वही थिंकिंग है। अब थॉट क्या है? थॉट या विचार एक एनर्जेटिक मेंटल रॉ मटेरियल है जिसका यूज हम दुनिया में सब कुछ बनाने के लिए करते हैं। बिना थॉट के हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह जानना इम्पोर्टेंट है कि विचार एक नाउन है और ऐसा कुछ नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे पास है। एक विचार के लिए हमारी ओर से कोई एफर्ट या फोर्स नहीं लगता है और यह कुछ ऐसा है जो बस आ जाता है। हम यह भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे दिमाग में क्या थॉट आते हैं और क्या नहीं। टेक्निकली आपके दिमाग में विचारों का आना एक नेचुरल प्रोसेस है और आप इसे रोक भी नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन थिंकिंग एक एनर्जी इंटेंसिव टास्क है जिसमें आपका बहुत सारा समय और एनर्जी बर्बाद हो जाती है। पॉजिटिव थॉट्स या जो थॉट्स अच्छे लगते हैं वे थिंकिंग का रिजल्ट नहीं है। इसके बजाय वे नेचुरल स्टेट ऑफ पीस, लव एंड जॉय से जनरेट होते हैं। दे आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट अ स्टेट ऑफ थिंकिंग। तो अब जानते हैं व्हाई थिंकिंग इज द रूट कॉज। सोच ही मूल कारण क्यों है। अगर आप 100 अलग अलग लोगों का सर्वे करें और उनमें से हर एक से पूछे कि वो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपके अनुसार आपको कितने अलग अलग जवाब मिलेंगे। भले ही यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं, हमें 100 अलग अलग जवाब मिलेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग दुनिया में अपने विचारों और धारणाओं में जीते हैं। हम किसी घटना को जो अर्थ या सोच देते हैं वही यह निर्धारित करता है कि अंत में हम उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। यही अर्थ या वो सोच फिल्टर है जिसके माध्यम से हम जीवन को देखते हैं। इस वजह से हम वास्तविकता की धारणा के माध्यम से जीते हैं, वास्तविकता में नहीं। रियलिटी है कि कोई घटना बिना किसी अर्थ, विचार या व्याख्या के घटित हुई है। हमारी फीलिंग बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि घटनाओं के बारे में हमारी सोच से आती है। लंबे समय तक मेरा भी मानना यह था कि सोच आपको सफर नहीं करा सकती है। यह नेगेटिव थॉट ही है जिसकी वजह से ये लोग सफर करते हैं या बुरा फील करते हैं। मेरी सोच तब गलत हो गई जब मैंने इस बुक की एक कहानी पढ़ी, A Young Monk and Empty Boat। बहुत समय पहले एक यंग जेन मॉन्क एक छोटे से मठ में रह रहा था जो एक छोटी सी झील के पास जंगल में स्थित था। मठ पर कुछ सीनियर मॉन्क का कब्जा था, जबकि बाकी नए लोग भी थे और उन्हें भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। मठ में मॉन्क के कई दायित्व थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनकी दैनिक दिनचर्या थी, जहां उन्हें बैठना, अपनी आंखें बंद करना और घंटों तक मौन धारण करना होता था। और वो यंग मॉन्क ऐसा नहीं कर पा रहा था। जब यंग मॉन्क ने अपने गुरु को अपने प्रोग्रेस या कहे तो अपना फ्रस्ट्रेशन बताता है, तो सीनियर मॉन्क ने यंग मॉन्क से एक सरल सा प्रश्न पूछा जिसमें एक सबक था। वो बोले, क्या आप जानते हैं कि आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है? यंग मॉन्क ने उत्तर दिया, ठीक है, आमतौर पर जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और ध्यान करना शुरू करता हूँ, कोई इधर उधर घूम रहा होता है और मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। मैं इस बात से उत्तेजित हो जाता हूँ कि मुझे कोई परेशान कर रहा है, जबकि उन्हें पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। और फिर जब मैं फिर से अपनी आंखें बंद करता हूँ और ध्यान केंद्रित करने का कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कोई बिल्ली या छोटा जानवर मेरे सामने से निकल सकता है और मुझे फिर से परेशान कर सकता है। इस पॉइंट पर जब हवा चलती है और पेड़ की शाखाएं शोर करती है, तब भी मुझे गुस्सा आता है। इन सब के बाद भी पक्षी चहचहाते हैं और मुझे इस जगह पर कोई शांति नहीं मिल रही है। तो सीनियर मॉन्क ने बस अपने शिष्य को बताया कि मैं देख रहा हूं कि हर एक इंटरप्शन के बाद तुम क्रोधित हो जाते हो। मेडिटेशन जिस लिए किया जाता है तुम उसके अपोजिट कर रहे हो। और सीनियर मॉन्क ने यंग मॉन्क से कहा कि आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों या किसी अन्य चीज पर गुस्सा न करने का एक तरीका खोजना चाहिए जो आपके कार्य के दौरान आपको परेशान करता है।
सीनियर मॉन्क के कंसल्टेशन के बाद यंग मॉन्क मठ से बाहर चला गया और चारों ओर एक ऐसी जगह ढूंढने लगा जो शांत हो, ताकि वह शांति से मेडिटेशन कर सके। उसे झील के किनारे एक ऐसी जगह मिल गई जो पास ही थी और वह अपनी चटाई लेकर आया और वहां बैठ गया और ध्यान करने लगा। लेकिन जल्द ही पक्षियों का एक झुंड उस झील के पास आ गई जहां मॉन्क ध्यान कर रहे थे। उनका शोर सुनकर मॉन्क ने अपनी आंखें खोली और देखा कि क्या हो रहा है। हालांकि झील का किनारा मठ की तुलना में शांति था, फिर भी वहां ऐसी चीजें थी जो उनकी शांति को भंग कर रही थी और फिर उसे गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसे वह शांति नहीं मिल रही थी जिसकी वह तलाश कर रहा था, फिर भी वह झील पर लौटता रहा। फिर एक दिन मॉन्क ने एक छोटे से घाट के अंत में एक नाव बंधी देखी और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं इस नाव को ले जा लूं और उसे चलाकर झील के बीच में बैठ जाऊं और वहां ध्यान लगाऊं। झील के बीच में मुझे कोई परेशान करने वाली चीज नहीं होगी। और वह नाव चलाकर झील के बीच में चला गया और ध्यान करने लगा। जैसा कि उसने उम्मीद किया था, झील के बीच में उसे परेशान करने वाली कोई चीज नहीं थी और वह पूरे दिन ध्यान करने में सफल रहा। दिन के अंत में वह मठ लौट आया। यह कुछ दिनों तक जारी रहा और मॉन्क एक्साइटेड था कि आखिरकार उसे शांति से ध्यान करने के लिए एक जगह मिल गई। उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा था और वो शांति से मेडिटेशन प्रैक्टिस जारी रख सकते थे। तीसरे दिन मॉन्क नाव में बैठ गया, झील के बीच में चला गया और फिर से ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद उसने पानी की कुछ छींटे की आवाज सुनी और महसूस किया कि नाव हिल रहा है। वह इस बात से परेशान होने लगा कि झील के बीच में कोई ना कोई चीजें उसे परेशान कर रही है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा एक नाव सीधी उनकी ओर आ रही है। वह चिल्लाया कि अपनी नाव दूर ले जाओ, नहीं तो तुम मेरे नाव से टकरा जाओगे। लेकिन दूसरी नाव सीधे उसकी ओर आ रही थी और बस कुछ ही फीट की दूरी पर वह फिर चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं बदला और इसलिए सामने से आ रही नाव ने मॉन्क की नाव को टक्कर मार दिया। अब वह गुस्से में था। वह चिल्लाया, तुम कौन हो और तुमने इस विशाल झील के बीच में मेरी नाव को टक्कर क्यों मारा? कोई जवाब न था। इससे यंग मॉन्क को और भी गुस्सा आ गया। वह यह देखने के लिए खड़ा हुआ कि दूसरी नाव में कौन है और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसमें कोई नहीं था। उस पल उन्हें अपने गुरुओं का सवाल याद आया कि क्या आप जानते हैं कि आपको किस चीज पर गुस्सा आ रहा है? और फिर मॉन्क ने सोचा, यह अन्य लोग, स्थितियां या परिस्थितियां नहीं है। मेरा गुस्सा खाली नाव पर नहीं बल्कि उस पर मेरी प्रतिक्रिया है। वे सभी लोग या स्थितियां जो मुझे परेशान और क्रोधित करते हैं एक खाली नाव की तरह है। उनमें मेरे प्रतिक्रिया के बिना मुझे क्रोधित करने की कोई शक्ति नहीं। आई होप इस स्टोरी से काफी कुछ समझ गए होंगे। एंड आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी इसी तरीके के वीडियो रिकमेंड होते रहे। तो अब समझते हैं हम सोचते भी क्यों हैं। सोचना किसी भी तरह से गलत नहीं है। दिमाग बस वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि दिमाग का एकमात्र काम हमें जीवित रखने में मदद करना है, तो हम इससे गुस्सा या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सारा संघर्ष एक इनोसेंट मिसअंडरस्टैंडिंग से उत्पन्न होता है। हमारे दिमाग को हमें जीवित रखना है और हमारी चेतना को हमें पूरी तरह से महसूस करने में मदद करनी होगी। आपकी आत्मा ही वह कारण है जिसके लिए आप सबसे पहले इस यात्रा पर आए हैं, जिसमें अपने लिए शांति, प्रेम और आनंद खोजना है। आपके दिमाग ने उस काम को अमेजिंगली किया है जिसके लिए उसे बनाया गया था। लेकिन अब आप इसके काम से इसे आजाद कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जंगल में नहीं रहते जहां मौत झाड़ी के कोने के ठीक आसपास हो सकती है। यदि हम अपने दिमाग का उपयोग करते रहेंगे तो लगातार एंजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, नाराजगी और बाकी सभी निगेटिव फीलिंग का अनुभव करते हुए लड़ाई या भागने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि मन सोचता है कि सब कुछ हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। यदि आप स्वतंत्र, खुश, शांतिपूर्ण और प्रेम से भरपूर रहना चाहते हैं तो आपको केवल अपने मन की बात सुनना छोड़ देना होगा और उससे भी आगे बढ़कर किसी महान चीज पर लगाना होगा जो ना आपको केवल जीवित रखे बल्कि आगे बढ़ने में भी मदद करेगी। तो अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर हम सोचना बंद कर दें तो हमारे सपनों और लक्ष्यों का क्या होगा? ऑथर ने सटीक या बहुत समान प्रश्न लिखे हैं और वो जानते हैं कि इस समय हमारे मन में सबसे अधिक क्या थॉट आ रहे हैं। ऑथर कहते हैं, लोकप्रिय धारणा के विपरीत मैं भी तो इंसान हूँ। हम सभी अपने वास्तविक रूप को जागृत करने की एक समान यात्राओं से गुजर रहे हैं, लेकिन निश्चिंत रहे कि जब आप अपनी वास्तविक भव्यता को देखने आ रहे हैं तो कई लोग के मन में भी वही विचार आ रहे हैं जो आपके मन में आ रहे हैं कि हमें यह सब छोड़कर तो मॉन्क बन जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ऑथर भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। ऑथर कहते हैं, मैं जितना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन और अपने जीवन से अलग होता, उसके बजाय मैं रियलिटी में इस दुनिया में रहने वाले और बाकी लोगों के साथ
लाइफ की परिपूर्णता का अनुभव करने का आनंद लेता हूँ। भले ही मेरे जीवन का एक बड़ा सा हिस्सा दर्द से भरा हो। गोल्स, ड्रीम्स और एम्बिशंस अच्छे या बुरे नहीं है, बस ये डिपेंड करता है कि आपके ये गोल्स आ कहाँ से रहे हैं। अब गोल्स के दो सोर्स हैं, इंस्पिरेशन से बनाए गए गोल्स और डिप्रेशन से बनाए गए गोल्स। जब गोल डिप्रेशन से बनाए जाते हैं तो हम डर और एजेंसी की अधिक भावना महसूस करते हैं। यह भारी लगता है बोझ की तरह। हम उस अच्छे काम से भी डर महसूस कर सकते हैं जिसके लिए हमने खुद को कमिटमेंट किया है। इम्पोस्टर सिंड्रोम और सेल्फ डाउट फील होने लगते हैं और हमें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास किसी भी चीज़ के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है। हम अपने जीवन को पागलपन से जीते हैं, जवाब और तरीकों की तलाश में रहते हैं जिससे हम अपने गोल्स को तेजी से प्राप्त कर सके। हमेशा बाहरी रूप से देखते हैं, कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते कि जो हमारे पास है वो पर्याप्त है या हम कभी भी वो पर्याप्त जो हम सोच रहे हैं प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि अगर हम अपने गोल्स को हासिल कर लेते हैं तो उसके कुछ ही घंटों या कुछ दिनों के अंदर वही कमी की भावनाएं फिर से उभरने लगती है। जब हम डिप्रेशन के बजाय इंस्पिरेशन से लक्ष्य बनाते हैं तो यह एक पूरी तरीके से अलग कहानी होती है। इस स्टेट में हम डेवलप होते हैं क्योंकि हम अंदर से खुश, इंस्पायर्ड और अच्छा महसूस करते हैं। यह ऑब्लिगेशन से अधिक पावरफुल फोर्स जैसा लगता है। यह ऐसा है मानो हमारे भीतर जीवन का एक पावरफुल एनर्जी है जो हमारे माध्यम से एक्सप्रेस होना चाहती है और बाहरी दुनिया में आना चाहती है। यही कारण है कि पेंटर पेंटिंग करते हैं, डांसर क्यों डांस करते हैं, राइटर क्यों लिखते हैं और सिंगर क्यों गाते हैं। भले ही उन्हें कभी इसके लिए पैसे नहीं मिलता हो या उससे कभी उनकी लाइफस्टाइल न चले, हम कुछ क्रिएट करने के लिए किसी पावरफुल फोर्स द्वारा खींचा हुआ महसूस करते हैं। हम ऐसे काम की ओर अट्रैक्ट होते हैं और हम ऐसा करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो हम अभाव के बजाय प्रचुरता की जगह से अपने आप को बना रहे होते हैं। तो अब जानते हैं आप कैसे जानते हैं कि बिना सोचे क्या करना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं, जब हम कुछ बन जाते हैं तो हम अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहते हैं। जब हम सोचने, एनालाइज करने, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हर किसी, इवन हमारे पालतू जानवरों से सलाह मांगते हैं। तो यह डिसीजन लेने तक एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। मैक्सिमम टाइम हम पहले से ही सिचुएशन को डीपली जानते हैं कि किसी ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है। इसे अक्सर गट फीलिंग या इंट्यूशन या इनर विजडम के रूप में जाना जाता है। हम जो करते हैं वह बाहरी दुनिया के साथ अपने इंट्यूशन को कंफर्म करने का प्रयास करते हैं और यहीं पर अधिकांश नेगेटिव फीलिंग सामने आने लगती है जो हर किसी के ओपिनियन के कारण हमारे मेंटल स्टेट पर कहर बर पाती है। केवल आप ही जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, यह तो कोई और बता नहीं सकता। ऐसे मेंटर्स और कोचेस होंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और रास्ते में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे लोग आपको अपने अंतर्ज्ञान को सुनने और उत्तर के लिए अपने भीतर देखने के लिए कहेंगे। सच्चाई केवल आपके भीतर ही है। यही कारण है कि हम में से कई लोग रिग्रेट फील करते हैं जब हम गहराई से जानते हैं कि हमें अपनी गट फीलिंग के आधार पर क्या करना चाहिए था, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज कर दिया और किसी और की सलाह या राय सुनी। समाज शायद ही हमारे इंट्यूशन को कंफर्म करेगा जब तक कि वह पहले से ही मुख्य धारा में ना आ जाए। इस कारण से यदि आप अपने बारे में जो सत्य जानते हैं उसको कंफर्म करने के लिए अपने से बाहर देखने का प्रयास करते हैं तो आपको लगभग हमेशा रिएक्शन मिलेगी और आपको अगले कदम क्या उठाना चाहिए इस पर अलग अलग राय मिलेगी। उत्तर के लिए बाहरी रूप से खोजने से बचें, या आप बोल सकते हैं कि किसी भी जवाब के लिए आप किसी और के पास ना जाए। अपनी अंतःप्रेरणा, अपने इनर विजडम या इस यूनिवर्स गॉड को फॉलो करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना शुरू हो जाएंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी या आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिन लोगों में ऐसा करने का विश्वास और साहस है उन्हें जीवन के चमत्कार का आनंद लेते हुए सच्चे आनंद, शांति और प्रेम की खोज होगी। आई होप आपको इस बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक से काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।